अच्छा, चलो फिर अभी ये मैं रिसर्च अप्रोचेस की बात की, ऑब्जर्वेशन रिसर्च है। इसमें रिसर्च में आपने मैं बताया कि पीपल वाचिंग, पीपल पीचिंग वाचिंग एक्टिविटी, और मशीन्स वाचिंग। ठीक, मशीन की मैंने बात भी कर दी नॉन पार्टिसिपेंट अग्री में। इसमें एग्जांपल थी कि आपका ये सीसीटीवी है, ये मशीन्स वॉच कर रही है। इसमें एक रिसर्चर खड़ा हुआ है, वो कर रहा है। ये नॉन पार्टिसिपेंट एक बिल्कुल नॉर्मल खड़े में, पार्टिसिपेंट है कि जो कि फोकस कर रहे हैं किसी चीज को, वो फोकस करके काम कर रहा है। तो ये चीज आई थी। देन है कि रिसर्च सर्वे कर ली जाते हैं, पीपल आस्किंग दी क्वेश्चंस जो रेलेवेंट बनते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन कर से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ये क्वेश्चनर की एग्जांपल आ जाती है कि आपको क्वेश्चनर देता है, इसमें पहले नॉर्मली कॉमन क्वेश्चंस आ जाते हैं, मेल फीमेल डिपार्टमेंट एटसेट्रा। देन लिकट स्केल में आ गए पूरे कंपनी, गुड बेनिफिट, कल हमने पढ़ा था इसके 5 किस्म के होते हैं। तो उसको एसपीएसएस डेटे में फीड करके तो उसके फर्दर क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपको नहीं मिल जाते हैं, और उसके ऊपर आप इन्फ्रेंसेस ड्रा कर सकते हैं इसमें क्या आपके हो सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज आज थे एग्जाम सर्वे में, अगर डिस्क्रिप्टिव रिलेशनशिप है तो क्योंकि कल वाला था, इसको थोड़ी सी मैं स्पीड लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी आवाज की वजह से मैं दोबारा देख रहा हूँ कि उसको कवर कर लूँ। एक्सपेरिमेंटल जो रिलेटेड सब्जेक्ट आ जाते हैं। जिन व्हाट इफ एनालिसिस में आए थे कि अगर आप रेलवे ट्रैक के दरमियान में खड़े हैं और ट्रेन आ गई तो व्हाट इफ क्या होगा। ठीक है, अगर धूप में आप खड़े हैं, वो गर्मियों के वो सीजन में धूप में खड़े हैं, तो गर्म हवा भी चल रही है, लू चल रही है, तो वट क्या होगा आपको। ठीक है, आप बीमार डेफिनेटली हो सकते हैं, कुछ भी किसी किस्म की बीमारी भी हो सकती है। तो वो चीज है कि ये चीज होगा तो फिर क्या होगा, आप इम्तिहान की तैयारी नहीं करेंगे तो व्हाट इफ क्या होगा आज ये आपके साथ। ये आपने देखना है। ये कुछ किस्म के क्वेश्चन है। व्हाई इज द इंफॉर्मेशन बीइंग सॉर्ट, आप इंफॉर्मेशन क्यों सॉर्ट करते हैं। कैन द क्वेश्चन रियली बी आंसर्ड। आप ये जो क्वेश्चनर बनाते हैं उसमें आपने देखना है, डज द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्या इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप जिसको क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन देने के काबिल भी है कि नहीं, वो क्वेश्चन का आंसर दे सकता है कि नहीं है दे सकता। अब आप मार्केटिंग के अंदर, मार्केटिंग के सब्जेक्ट में आप अकाउंट्स का कोई क्वेश्चन डाल देंगे, तो वो आपको देखना कि क्या ये मार्केटिंग वाले स्टूडेंट उसका आंसर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। स्टैटिस्टिक्स का कोई टेक्निकल क्वेश्चन आप डालेंगे कि वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो एक छोटा सा बच्चा उसको हाई लेवल का क्वेश्चन दे देंगे, क्या वो उस पर आंसर दे सकेगा कि नहीं दे सकेगा। तो वो डिपेंड करता है कि जिसका काम उसको साजे, जो जिसका लेवल बनता है, जिसका सब्जेक्ट बनता है, उसको उस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो वो क्वेश्चन का आंसर उसको मिल जाते हैं। देन ये 3 टाइप ऑफ आंसर्स आते हैं, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, कैजुअल टैग। ये चीजें में हमने कल कवर की थी। और कैजुअल में था, कैजुअल स्टडीज द रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेट वेदर वन वेरिएबल causes आर determines द वैल्यू ऑफ अनदर। एक का फर्क दूसरे के ऊपर आता है कि नहीं आता। जो कल हमने काज एंड इफेक्ट डायग्राम भी पढ़ा था, काज एंड इफेक्ट डायग्राम, जिसमें कहा हमने कहा कि अगर बारिश हो रही है तो वो अंडरपास में पानी खड़ा हो गया, क्या जी बारिश काज है, इफेक्ट क्या है कि पानी खड़ा हो गया। ठीक है, तो एक बंदे ने दूसरे के सर पे पत्थर मारा, तो वो जख्मी हो गया या बेहोश हो गया या फौत हो गया, जो भी है। तो क्या भाई उसने पत्थर मारना उसका काज है, इफेक्ट है कि वो उस बंदा वो जख्मी हो गया या फौत हो गया या मर गया, जो व्हाट्सएप पर जो उसके ऊपर इफेक्ट आया है, कोई चीज डैमेज है, किसी की गाड़ी की विंड स्क्रीन पे कोई पत्थर मार देता है। पत्थर मारना एक काज है, इफेक्ट है उसके स्क्रीन का टूट जाना उसका इफेक्ट है। आप रूल्स रेगुलर आपका चलान हो जाता है, आप क्यों चलान हुआ कि आप ओवर स्पीड कर रहे थे, काज क्या ओवर स्पीड, और हो के गया जी चलान आपका हो गया। तो ये चीजें जो है ना आपको देखने की जरूरत है कि कैसे हम करते हैं मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस में। पहले कल वाले लेक्चर में बेसिकली हमने 2 पॉइंट टच कर लिए थे, प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग द रिसर्च प्लान। देन अगले 2 आ जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन, इसको कुछ हम आज भी टच करेंगे। जब आपने प्लान बना लिया तो आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। देन उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ द फाइंडिंग। बेसिकली क्या है, इसको जरा स्लाइड को सिंपल इम्पार्शियल होकर जरा सोचें कि आपने कोई भी चीज है, आपको पहले होना चाहिए पता कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम करने आइडेंटिफाई करने के बाद आपने प्रॉब्लम को हल करने का प्लान बना लिया। प्लान बना के आपने प्लान के ऊपर अमल दरामद कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया। इम्प्लीमेंट जब आपने किया तो फिर आपने देखा कि जो आपकी प्रॉब्लम थी क्या वो प्रॉब्लम हल हो गई है या उसमें कुछ कमी पेशी रह गई है। नहीं, आपने उसमें इंटरप्रिटेशन की, उसका तर्जमा किया, तर्जमा कर लिया, और उसके फाइंडिंग्स आपने निकाले कि उसके अंदर क्या चीज हो सकती है। वो आपने जब आपने फाइंडिंग निकाली है तो उससे आपको पता चलेगा कि आपके जो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है तो गुड इनफ, नहीं है तो देन
नए सिरे से उस प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करेंगे और उसको हल करने की कोशिश भी करेंगे। देन जी मार्केट रिसर्च प्ले 3 फंक्शनल रोल, डिस्क्रिप्टिव है, डायग्नोस्टिक है, प्रिडिक्टिव है। डिस्क्रिप्टिव है गैदरिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट, क्या फैक्ट क्या है, डिस्क्राइब करें कि फैक्ट क्या है, बयान करें कि मसला क्या है। डायग्नोज, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो डायग्नोज कर लेता है कि वो एक्शन डेटा के जरिए कि हाँ जी ये उसके अंदर प्रॉब्लम है। प्रेडिक्टिव स्पेसिफिकेशन, हाउ टू बेस्ट टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज एज दे अराइज इन द ओवर एवर चेंजिंग मार्केट प्लेस। मार्केट को चेंजिंग, अभी देखो ना, आप किसी को प्रॉब्लम बुखार हो गया तो वो प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कहा हाँ जी बुखार हो गया, इसके लिए ये ट्रीटमेंट है, और उसके में बेस्ट मेडिसिन क्या हो सकती है। जब आपको ये मेडिकल के स्टूडेंट्स अपने खास तौर पे FPCS के जो एग्जाम्स पर्टिकुलरली देते हैं, यहाँ को बाजू का तो आपको क्वेश्चंस आते हैं इसके, आपको CSS के एग्जाम्स भी ले लें, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी ले लें, तो उसमें यूजुअली होता है कि बेस्ट आंसर कौन सा है। तमाम चीजें हो सकती हैं एक ही ट्रीटमेंट के, बीमारी के लिए। फर्ज किया होगा, मैं छोटी सी एग्जांपल दे, हेडेक हो रहा है, डिस्प्रिन भी दी जा सकती है, पैरासिटामोल भी दी जा सकती है, पैनाडोल भी दी जा सकती है, ठीक है। या आपको उसको कोई सिरप, बच्चों के लिए सिरप भी दे सकते हैं। तो फिर उसने देखना है कि जो उस वक्त पेशेंट की सिचुएशन है, उस वक्त सिनेरियो है, उसमें बेस्ट मेडिसिन क्या बनती है, दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द इंडिविजुअल। डॉक्टर ने उस वक्त ये चीज डिसाइड करनी है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस वक्त उस सिचुएशन के लिहाज से डिसाइड करने की क्या चीज बेस्ट होती थी। इसलिए आगे रिसर्च के एंगल से भी बेस्ट चीज देखी जाती है कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग अवेलेबल, और बेस्ट चीज आप कैसे कर सकते हैं। देन हु डज कस्टम मार्केटिंग रिसर्च, ये इसमें इन हाउस रिसर्च डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट हो सकते हैं जिनसे आप रिसर्च कर सकते हैं। फर्म्स होती हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज भी हो सकती है, सिंडिकेट सर्विसेज हो सकती है कि मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ पीपल मिलके। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज को भी टास्क होता है कि वो कोई आपको रिसर्च करते हैं। अक्सर आपने कई जगह को देखा होगा, कुछ स्टूडेंट से कुछ लोग हैं आपको क्वेश्चन लिए घरों में भी पूछ रहे होते हैं, वो मेल और फीमेल अक्सर देखने में मिलते हैं जो कहते हैं हाँ जी ये हमारा क्वेश्चन आंसर दे दें, ठीक है ना। डेफिनेटली वो उनके कह जाए चाय पिए आगे पीछे, दे विल नॉट गेट इनसाइड, और उधर खड़े खड़े जो भी क्वेश्चन आंसर हो सकता है। इसमें ये भी देखने वाली बात है कि IQ लेवल जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका IQ लेवल भी आपके ज़हन में होना चाहिए कि उसका IQ लेवल क्या है, वो क्वेश्चन दे आंसर दे सकता है कि नहीं दे सकता। ये भी हम पढ़ा था कि कैसे प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज और कैसे राइटिंग ऑन द प्रेजेंटेशन रिपोर्ट, कल हमने ये भी एक चीज स्टडी कर ली थी। देन अभी रिसर्च अप्रोचेस में हमने टाइप ऑफ रिसर्च, ये पिछली स्लाइड में मैं कवर कर गया हूँ कि ये कैसे कैसे करते हैं। देन ये भी कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को, वो जैसे एग्जांपल अंडरपास की एग्जांपल थी, क्योंकि ये कुछ स्लाइडें हैं कि मैं रिपीट करनी पड़ गई हैं, तो वो कल जो मिस हो गई थी तो कोई चीजें डुप्लीकेट इसलिए भी हो रहे हैं। अभी डिफरेंट, इसको मैंने एम्पली कवर कर लिए काफी चीजें कि ये कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, एशिकेवे डायग्राम भी इसको कहते हैं। अच्छा जी, प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है। प्राइमरी डेटा एक्यूरेट होता है, अप टू डेट, पर्पस डिजाइंड होता है। प्राइमरी डेटा इसलिए होता है कि ये डायरेक्टली ताजा ताजा आपने डेटा लिया होता है, उसमें एक किस्म की जो चेंजेस सारा कुछ इसमें इनकॉर्पोरेट होती हैं, और इसमें जो है ना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा होता है। वो ज़ाहिर एग्जिस्टिंग डेटा वो जो होगा, आप हो सकता है नेट से भी मिल जाए, चीप भी होगा, क्विक भी होगा, गूगल करेंगे तो सारा कुछ आप मिल जाएगा। लेकिन प्राइमरी डेटा आपने सारा क्वेश्चनर बना के डेटा कलेक्ट करके उसके इन्फ्रेंसेस ड्रा करने पड़ते हैं सर, देन यू वुड रीच टू सम पॉइंट, सम कंक्लूजन के क्या है, उसमें आपको सारा कुछ करना पड़ता है, फिर आगे आप करते हैं। मार्केट आजकल वी हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम। मार्केटिंग रिसर्च और कंज्यूमर मार्केटिंग, अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर, वो क्या होता है। कॉन्टैक्ट मेथड हम पहले पढ़ेंगे कि कॉन्टैक्ट जब भी आप रिसर्च करते हैं कैसे है, तो लोगों के साथ किस तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो रिसर्च में पहला ये मेल क्वेश्चनर यूज टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एट ए लो कॉस्ट। क्वेश्चन कि आपने क्वेश्चनर बनाया, क्वेश्चनर बना के आपने, यार आज फिर कोई प्लीज बी केयरफुल, कल एक ने गड़बड़ करने की कोशिश की थी ये लाइनें शने लगा के, तो डोंट वेस्ट टाइम ऑफ योर्स एंड आवर्स, ये ख्याल कीजिएगा कोई भी है। अच्छा जी, मेल क्वेश्चनर क्वेश्चनर आप बना के आप लोगों को मेल कर देते हैं। मे बी आप अब पोस्ट कर दें या ईमेल भी कर दें, दोनों सूरतों में हो सकती है। ये चीपेस्ट भी हो सकता है, कास्ट इसकी इतनी। टेलीफोनिंग इंटरव्यू, टेलीफोन पे इंटरव्यू करके भी आप कर सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू, वन ऑन वन आप इंटरव्यू करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फोकस ग्रुप जो है वो भी जाके इंटरव्यू कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द आपकी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट उसकी है किस तरह की। देन आपकी है जी ऑनलाइन इंटरनेट इंटरनेट सर्वे, वो जैसे कंप्यूटर इंटरव्यू भी हो सकता है कि जैसे कंप्यूटर आगे रखें, आपको बटन दबाते जाए उधर आगे से क्वेश्चन आते जाते हैं और आंसर आप देते जाते हैं। बाजू का तो आप
कोई ISSB देने के लिए जाते हैं, इवन इनिशियल टेस्ट के लिए दे जाते हैं, तो आजकल उन्होंने सारा सिस्टम कर दिया कि वो ट्राई उधर ही क्वेश्चन आता जाता है, यू कीप ऑन गिविंग द आंसर और आगे से आगे सिस्टम चलता जाता है। देन डिजाइनिंग, जब डिजाइन आप करते हैं कोई भी क्वेश्चन है, हाउ हाउ मेनी एंड हाउ शुड द सैंपल बी चूजन। सैंपल है ना, सैंपल का साइज आपने सिलेक्ट करना है, फिर रैंडम सैंपलिंग करनी है कि वो उस स्पेसिफिक एरिया आपने सिलेक्ट करना है कि क्या किस तरह करना है। ये नहीं कि आपने कोई सैंपल साइज सिलेक्ट किया है, जैसे हमने कहा कि टारगेट नीचे भी इस तरह सैंपल का भी एक साइज होता है। आपने कहा जी, फर्ज किया आप सब बड़ी गुजरांवाला में रह रहे हैं, उनकी आज सैटेलाइट वाला सैटेलाइट टाउन को सिलेक्ट कर लिया, उसमें तो खास कम से लोग रह रहे हैं, अब उसमें कंपेरेटिवली वेल ऑफ लोग रह रहे हैं, तो जो आप चीज चाह रहे हैं उस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। वो स्पेसिफिक टारगेट जो लोग होंगे उस तरह उन वही लोग इन्फॉर्मेशन देंगे। आप चाहते हैं कि जिसमें डेली वेजर भी हो या मजदूर तबका भी हो, अमीर तबका भी हो, मिडिल एजर भी हो, जो है ना हर तरह के हों, तो वो सारी चीजें देखते हुए करना है। तो आप सारी चीजें ऐसा सैंपल साइज करें, ऐसा सैंपल सिलेक्ट करें कि जिसके अंदर हर तरह के लोग आ जाएं, जिसमें आपका पर्पस हल हो जाए। काइंड ऑफ सैंपल क्या है, प्रोबेबिलिटी सैंपल है, नॉन प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी है ईच पॉपुलेशन मेंबर हैज नोन चांस ऑफ बीइंग। प्रोबेबिलिटी क्या होता है जी, जिसमें सबका चांस हो। आप कहते हैं कॉइन को टॉस करते हैं तो वो हेड भी आ सकती है, टेल भी आ सकती है। कॉइन या सिक्का को आप उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो आपका कोई भी प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अभी फर्ज के 100 बंदा है कि किसी एक ने सिलेक्ट होना है किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, या कुछ ने कहते हैं किसी फैक्ट्री में करें जी, 100 मजदूर काम करें, क्या जी एक बंदे का कोटा है जी हज पे जाएगा कंपनी की तरफ से, 100 का डेटा डालते हैं, प्रोबेबिलिटी उसमें है कि सब में से 100 में से हर बंदे की प्रोबेबिलिटी है कि कोई वो भी सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एरर कैन बी, एरर बीच में आए थे वो उसको मेजर करने की जरूरत होती है, कैसे आप कर सकते हैं। देन आपके जी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्वेश्चनर है। क्वेश्चनर तो मैं आपको एम्पली एक्सप्लेन भी कर दिया, बीच में शक्ल भी दिखा दी कि कैसे है, तो शुरू को कहते मेल फीमेल डिपार्टमेंट और मैन लिकट स्पेल में जाके कैसे आंसर होते हैं। ये यूजुअली आप होता है कि जब क्वेश्चनर भेजते हैं तमाम लोग उसके आंसर नहीं देते, आपको कोई इनकम्प्लीट भी होते हैं, कोई आप 200-400 भेजे हैं तो उसमें से हो सकता है 20% 30% जो है ना वो लोग आंसर दें, तो वो उसके लिए भी यू मे हैव टू, हाँ, अगर तो आपने मेल कर दिए तो वो यूजली उसमें टेक्निक होती है, कहते हैं फैसिलिटेट, जिसने आपको जवाब देना उसको फैसिलिटेट करें। आपने रिटर्न टिकट का लफाफा बीच में पड़ा हो, उसमें टिकट लगी हो और साथ लिखा हो कि काइंडली सारे मिनट आप सॉफ्ट लैंग्वेज यूज करें कि सर स्पेयर योर फ्यू मिनट्स करके तो इस लफाफे में बंद करके तो पोस्ट कर दें, दैट्स व्हाट, फिर तो वो काम हो गया। अगर आपने ये एक्सपेक्ट करें कि वो टिकट भी अपनी तरफ से लगाएगा तो दिन भूल जाएंगे उसको, आपको आंसर आएगा। तो वो भी है। अभी ये सारी चीजें एग्जाम्पल इंक्लूड मल्टी चॉइस क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लिकट स्केल भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है को आपको क्वेश्चन किस तरह का है और किस तरह की। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट में दो चीजें मैंने बताई थी ना, कॉन्ट्रैक्ट मेथड में फर्दर मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, पीपल मैटर, सुपरमार्केट स्कैनर, अनदर ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस कोई भी हो सकते हैं जो कोई फिजिकल रिस्पॉन्स देते हैं स्कैन करने से। ऑटोमेटिक स्कैनर क्या होता है, स्कैनर आप प्राइस टैग को स्कैन करते हैं तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर के अंदर आ जाता है कि ये फलां चीज है और उसका ये रेट है, और उसको आगे ऐड ऑन करते जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चनर, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल की बात की, ये स्टेप मैंने कहते दो हमने पढ़े थे। इम्प्लीमेंटिंग द रिसर्च प्लान, इम्प्लीमेंटिंग कैसे करेंगे, कलेक्टिंग प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग और प्रोसेस करेंगे फिर एनालाइज करेंगे तो फिर वो आपकी इंफॉर्मेशन जो वो उसमें उस लिहाज से आ जाए। डेटा कलेक्शन जो है वो कैरिड आउट बाय द कंपनीज मार्केटिंग रिसर्च स्टाफ। जो डेटा कलेक्शन जो है जैसे क्वेश्चनर की शेप में हो सकता है, ये वर्बली भी किसी को लेना है, तो वो ऑन ग्राउंड बंदे चाहिए जो कि जाके आपको इंफॉर्मेशन ले लें। आपको भी फर्ज किया बीइंग स्टूडेंट, अगर तो आप लोग सबके पास आईडी आपकी है, ईमेल एड्रेस है, वो तो आपको आप शायद आंसर दे दें, लेकिन सबके पास को सबको इन्फॉर्मेशन भी ईमेल एड्रेस को सकता है कि सारे देंगे नहीं, बाय एंड लार्ज नहीं देंगे तमाम आपको ईमेल एड्रेस। अगर फोन पे मैसेजेस से इन्फॉर्मेशन लेनी तो तमाम अपना फोन नंबर आपको नहीं देंगे। तो वो एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना, वो एग्जिस्ट करते हैं कि कैसे आपने इम्प्लीमेंट करना है डेटा, लेकिन आपने किसी न किसी सूरत में डेटा कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्ट करके तो देन आप उसकी इंटरप्रिटेशन और उसके फर्दर कर सकते हैं। की इशू का इधर सैंपल, और जो भी सैंपल आपने सिलेक्ट किया है वो तमाम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। सैंपल जो आपने सिलेक्ट किया है, ये एक तो साइज है ना, सैंपल इट सेल्फ, गुजरांवाला की मैं एग्जांपल दी है, सैटेलाइट टाउन, आप डीसी कॉलोनी ले लें, आप कैंट का एरिया ले लें, अगर आपने सिर्फ ये एक इंडिपेंडेंट ये तमाम एरिया को या सेगमेंट को ले लिए तो वो तो डिफरेंट टाइप के सैंपल है, उसमें तो तमाम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दी पीपल नहीं हो सकती।
हाँ, तो वो आपने ज़हन में रखना है कि सैंपल हो जिसमें हर किस्म का एरिया आ जाए, या मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन लोगों की हो जाए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आप चाहते हैं। इज़ द डेटा अवेलेबल, कि आप जो डेटा जो चाहते हैं उस एरिया में आपको जो सैंपल सिलेक्ट किया है, एरिया सिलेक्ट किया है, उसमें अवेलेबल हो सकता है। इज़ द डेटा वैलिड, कि वो ठीक भी होगा कि नहीं होगा, ये आपने खुद जब ले लिया डेटा उसकी वैलिडिटी भी चेक करना है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्रोच, जो भी डेटा टेक्निकल अप्रोच है वो आपने अडॉप्ट करनी है बाद में प्रूव करने के लिए। इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग द, ये हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अभी ये तीसरी चीज, चौथा स्टेप है जो अभी हम करने वाली बात है, ये थी कि चौथा इसका स्टेप क्या होता है। ये है जी, आफ्टर डेटा एनालिसिस कंप्लीट द रिसर्चर मस्ट प्रिपेयर द रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट टू द कंक्लूजंस एंड रिकमेंडेशन टू द मैनेजमेंट। इसके बाद ये सारा काम करने का फायदा कोई नहीं है आपको रिसर्च करने का, जब तक कि आप उसकी कंक्लूजन ड्रा नहीं करते और उसके अपनी रिकमेंडेशन नहीं बनाते हैं और मैनेजमेंट को बताते हैं हाँ जी आपने ये प्रॉब्लम दी थी, ये इस तरह हमने प्लान करके ये डेटा हमने कलेक्ट किया और ये हमारे डेटा उसमें से हमने नताइज अक्सर किए और हमारी तरफ से ये रिकमेंडेशन है कि ये काम कर लिया जाए। ठीक है, जैसे चाय वाली एग्जांपल का हमने दी थी कि चाय का डिफरेंट फ्लेवर दिया, तो वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उन्होंने कहा हाँ जी चाय तो ठीक है, और कहते फ्लेवर तो अच्छा है लेकिन हमारे टेस्ट ये नहीं है, हमारे ये कल्चर नहीं, हमें ये पसंद नहीं आया। या ये भी है कि आपने उसके पैकिंग के ऊपर कोई लड़की की तस्वीर लगा दी, तो हमारे बुजुर्ग इस चीज को पसंद नहीं कर रहे, तो इसलिए वो कहते हैं हमने ये चाय खरीदनी नहीं है। ये टेक्निक होती है एरिया के लिहाज से, सारे मार्केटिंग के एंगल से हम बात कर रहे हैं, इसलिए आई हैव टू बी बिट मोर ओपन। रिसर्चर इंटरप्रेट द फाइंडिंग, ड्रा कंक्लूजन एंड रिपोर्ट देम टू द मैनेजमेंट। वो जो पिछली स्लाइड में कहते हैं अल्टीमेटली ये काम करना है तो आपको फायदा सारे काम करने का, अदरवाइज आपको किस चीज का इसको फायदा नहीं है काम करने का। अच्छा जी, देन अगर आगे जी वही चीजें मैंने वांट टू चेक द रिसर्च प्रोजेक्ट, आप वो चेक कर लेंगे कि हाँ जी जो वो चाहते थे उसी लिहाज से वो चीज है और इनका जो आंसर है वो लॉजिकल है कि नहीं है, जो फाइंडिंग है इनकी लॉजिकल है, उस लिहाज से वो सारे अपने मैनेजमेंट अपने डिसीजंस लेती हैं कि ये क्या करना चाहिए। एक मैं कंपनी की बात है, पाकिस्तान में फूड बनाने के लिए, फूड बिजनेस की कंपनी का मैं बताया था कि वो इम्पोर्ट भी करते थे, एक्सपोर्ट भी करते थे और जो इंटरनली भी सारी चीजें थे, लेकिन जब उन्होंने एनालिसिस किए प्रॉब्लम, उन्होंने अपनी आइडेंटिफाई की कि हमारा बिजनेस फ्लोरिश नहीं कर रहा, तो उन्होंने क्या है कि जब उन्होंने सारी रिसर्चर को दिया, यानी जिससे उसको आपको एवेल्युएट करवाया बिजनेस को, तो उन्होंने बताया कि भाई आप जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी आइटम्स को, उसमें आपको नुकसान हो रहा है, इंटरनली आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। तो उन्होंने एक्सपोर्ट वाला बंद कर दिया, तो इंटरनली किया, तो वो आसा अपने ब्रेक इवन पे आ गई वो कंपनी। तो ये एक चीज होती है कि उसका डिसीजन उन्होंने ले लिया। कंज्यूमर मार्केट क्या है? कंज्यूमर मार्केट वो मार्केट है जिसमें आप आजकल तकरीबन 7-7.5 बिलियन लोग सारे कंज्यूमर मार्केट का हिस्सा हैं। जो भी लोग हैं वो सारे कंज्यूमर मार्केट का हिस्सा हैं, जिसमें कंज्यूमर मार्केट में क्या चीज, गुड्स भी हो सकती हैं, सर्विसेज भी हो सकती है, पर्सनल कंजम्पशन भी हो सकती है, जिसमें कंज्यूमर मार्केट में डिफरेंट कैसे एज, इनकम, एजुकेशन, टेस्ट, कंज्यूमर, ये लोग उसमें हो सकते हैं, कंज्यूमर वेरी करते हैं कंज्यूमर मार्केट में, इस तरह के लोग होते हैं। जैसे आप लोग सब और मैं भी शामिल, ठीक है, हर हम एज के भी हो सकते हैं, हर जेंडर के भी हो सकते हैं, ठीक है, हर क्या नाम है रिलीजन भी, डिफरेंट रिलीजियस के भी हो सकते हैं, डिफरेंट सेक्स के भी हो सकते हैं। तो वो डिफरेंट किस्म के लोग बीच में हर कंज्यूमर मार्केट का हिस्सा होते हैं। जो भी हम खरीदते हैं, जो भी खरीदता है या बेचता है, ठीक है, मैं आई एम सेलिंग माई सर्विसेज, यू आर बाइंग माई सर्विसेज, इनडायरेक्टली यू आर पेइंग टू द यूनिवर्सिटी और कैंपस। तो वो जो भी एक चीज का हिस्सा आ जाते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? बिहेवियर क्या है? करेक्टर्स बाय द बायर डिसीजन प्रोसेस, वो उसका डिसीजन प्रोसेस, वो बिहेवियर है। बाय करेक्टर से कल्चर, सोशल, पर्सनल, साइकोलॉजिकल, जो भी बायर है वो सारी चीजों को बाय करते हैं। जैसे चाय की एग्जांपल मैंने दी थी कि नया ब्रांड है, उसके ऊपर तस्वीर लगा दी, तो वो हो सकता है वो खरीदे नहीं, कि बुजुर्ग कहते हैं ये तस्वीर लगी तो हम अपने घर में ऐसी चीज नहीं लाते, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा, ठीक है, पर्टिकुलर इन विलेजेस एंड सम एरिया, तो कंजर्वेटिव पीपल ऐसी चीज कर सकते हैं। मैं अपनी स्पीड इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ ताकि वी शुड बी एबल टू कवर आवर लेक्चर प्रॉपर्ली। कंज्यूमर बिहेवियर, buying may refer to the buying behavior of the final consumer. Buying behavior, consumer behavior, buying behavior, basic consumer market consists of more than 6 बिलियन नहीं है अभी, ये अभी तकरीबन 7.5 के करीब है, 7 बिलियन प्लस ये लोग बन जाते हैं। तो 2025 तक 8 बिलियन तक एक्सपेक्टेड है कि ये ओवरऑल लोग हो जाएंगे। ये तमाम लोग शामिल हैं बेसिकली इसमें आए थे, ठीक है। अराउंड द वर्ल्ड विद ट्री, जिसमें डिफरेंट एज, इनकम, एजुकेशन सारे कुछ उसमें शामिल होता है। अच्छा जी, देन आपकी आ जाइए व्हाई टू स्टडी कंज्यूमर पे, क्यों आप करते हैं? फर्म नीड्स टू नो द बायर्स देयर प्रोडक्ट, इसलिए करते हैं। हाउ दे विल बाय, व्हेन, व्हाई,
हाउ रिस्पॉन्ड टू मार्केटिंग स्टिमुलाई, उसमें कैसे वो करेंगे। बेसिकली कोई भी आप चीज देखते हैं तो उसमें आप देखने कहते हैं 5 Ws डाल दें, हाउ, वेयर, व्हेन, बाय, वेयर, तो ये आपको आंसर मिल जाएंगे आपके प्रॉब्लम्स के भी कैसे हो सकते हैं। देन है जी, इसको भी कोई मसला, कंज्यूमर बिहेवियर में बायर मेक्स परचेज डिसीजन, बायर जो है ना वो डिसीजन का उसने बनाना होता है। ठीक है, जैसे कि एक सोलोमन 90 इसने एक एग्जांपल दी, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग व्हेन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स सेलेक्ट परचेज use or dispose of products or services, ideas or experience to satisfy needs and their desires। ये डिफरेंट ऑथर्स की सेम चीज है कि कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है। सेटिस्फाई, अल्टीमेटली क्या है, सेटिस्फाई जो है ना, ये दिस इज अ की वर्ड, सेटिस्फाई नीड्स एंड डिजायर्स। डिजायर कह लें या वांट कह लें, कल भी हमने एक्सप्लेन किया था डिजायर, नीड और वांट नहीं, कल वो मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक्सप्लेन किया था कि एक आपकी वांट होती है, एक नीड होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है। वांट आप कहते हैं पीसी में खाना खाना जी, भूख लगी हुई है, ठीक है जी, आप कहते हैं 5 स्टार होटल में खाना खाऊंगा जी मैं, ये तो आपकी एक ख्वाहिश हो गई। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक आपकी रिक्वायरमेंट है 1 से 2 चपाती के बराबर आपकी रिक्वायरमेंट है कि इस आपको एक यूनिट अगर सेलेक्ट कर लें, इतना आपको पेट भर जाएगा, 1 चपाती से लेकर 2 चपातियों के दरमियान, नॉर्मल कॉमन मैन की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपके पास पैसे हैं, फर्ज की एक बंदा कहते हैं ये तो चीज हो गई, एक आम बंदा है, उसके मजदूर बंदा, उस वक्त उसकी जेब में है ही 10 रुपए, ठीक है, वो 10 रुपए, अभी उसने वो चीज लेनी है जो 10 रुपए में वो खरीद भी सके और उसकी जो है नीड भी पूरी हो जाए, उसकी नीड जो है ना भी, भूख उसकी, एपिटाइट उसकी फिल हो जाए। तो हो सकता है वो किसी रेडी पे जाए, उधर चावल चने मिल रहे हैं, तो वो आप उतने में उसको मिल गए हैं और वो उसकी नीड जो है ना सेटिस्फाई हो गई। 10 रुपए का एक जस्ट एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि जिसमें हो जाए, वो 20 रुपए की प्लेट हो सकती है, 30 की हो सकती है, तो उतने पैसे ही हैं जिसमें वो ले सकता है, मिनिमम पॉसिबल पैसे जिस पे उसका पेट भर जाए, तो वो उसकी डिमांड होगी या उसकी रिक्वायरमेंट होगी टोटल किया जाए। तो इस तरह ये समझने के लिए कि ये नीड, वांट और आपकी डिमांड, उसको समझने। कस्टमर बिहेवियर का तो हो गया इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल एंड कस्टमर हु बाय गुड्स एंड सर्विस। मेरी आवाज सही आ रही है कि आई एम जस्ट स्पीकिंग, एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू मी? यस सर आ रही है। अच्छा ठीक, यस सर सही आ रही है। ओके। अच्छा, कस्टमर भी इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल कंज्यूमर हु बाय गुड्स एंड सर्विस फॉर देयर ओन यूज एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी अपने लिए इस्तेमाल के लिए भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, ये अक्सर होते हैं कि जो बड़े बड़े फर्म्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं, उसमें हिस्से पुर्जे खरीद करने, खरीदारी उसकी करते हैं, तो वो अपने लिए नहीं कर रहे, वो प्लांट के लिए कर रहे हैं, तो प्लांट जो है ना किसी एक सेटअप का, कंपनी का, किसी का भी हो सकता है। कंज्यूमर बिहेवियर इज द प्रोसेस थ्रू विच द अल्टीमेट बायर मेक्स परचेज डिसीजन। वो इन परचेजर इज द कस्टमर इज द किंग वाली बात है। मार्केट पर एप्लीकेशन है, पोजीशनिंग है, सेगमेंटेशन है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, मार्केट डेवलपमेंट आ जाती है। मार्केट पोजीशनिंग क्या है, द प्लेस द प्रोडक्ट ऑक्युपाइज इन द कंज्यूमर माइंड, के अंदर वो प्लेस ने जो हिस्सा जेन में बनाया हुआ है। प्रोडक्ट्स आर पोजिशनल रिलेशन रिलेटिव्स टू कंप्लीटिंग प्रोडक्ट। मार्केटर्स लुक फॉर क्लियर डिस्टिंक्टिव एंड डिजायरेबल प्लेस इन द पोजिशनिंग, डिजायरेबल प्लेस उसके अंदर होगी तो फिर वो चीजें चलेगी। ये सिलेक्टिंग टारगेट, मार्केट को सेगमेंट कर दिया, किस लिहाज से जी, डेमोग्राफिक तरीके से, साइकोग्राफिक तरीके से, बिहेवियर के तरीके से आपने मार्केट को सिलेक्ट कर लिया कि ये फलां जनरल एरिया जो है उसके के लोग बड़े कहते हैं जी लड़ाके हैं, फलां जो गांव है ना उसमें लोग जो उस इलाके में कत्लो गारत बड़ी होती है। जस्ट एन एग्जांपल है, रावलपिंडी के आउटस्कर्ट्स में एक गांव का चौंतरा जी, उधर बड़े लोग कत्ल होते हैं, ऐसा फेमस और अखबारों में काफी आता है। तो इस मुख्तलिफ इलाकों के बारे में मुख्तलिफ बिहेवियर, मुख्तलिफ चीजें फेमस होती हैं। तो जब वो चीज को भी जेन में रखते हुए आप अपनी चीज को, प्रोडक्ट को करते हैं ना, ये नहीं कि ऐसे इलाके में आप अपनी चीज बेचने के लिए जाएं, पता लगे आपको पकड़ के उन्होंने खड़का दिया। तो ये भी चीज जेन में रखते हुए आपने अपनी मार्केटिंग भी करनी है, अपने प्रोडक्ट को उस लिहाज से लॉन्च करनी है। वी कवर्ड दिस एम्पली मार्केट सेगमेंट वे, डिफरेंट क्या होता है, जोग्राफिक क्या होता है, डेमोग्राफिक होता है, साइकोग्राफी क्या होता है, बेसिकली लाइफ स्टाइल वाली बात है, इंटरेस्ट, ओपिनियन, कंसर्न, पर्सनैलिटी, वैल्यू, एटीट्यूड, जैसे वो बंदे मारने वाली बात कर रहे हैं, कोई जो फलाना एरिया, फलाना गाँव। बिहेवियर, बेनिफिट्स और परचेज, यूजर इंटेंट, कोई भी उनका बिहेवियर क्या है, वो कहते हैं जो भी कहते हैं, खवातीन बात यूजुअली उनके बारे में बड़ा फेमस है, कुछ जब वो परचेजिंग करने जाती है तो वो बहस करती हैं, सौदा करती है, मेल जो है ना कंपेरेटिवली कम करते हैं, तो वो भी एक चीज आती है। तो वो दुकानदार भी समझता है कि जिस तरह का गाहक आता है 10 रुपए की चीज वो कहा नहीं बीबी ये चीज 20 रुपए की है, तो वो जी नहीं, वो कहे जी मैं तो 5 रुपए देने, करते कराते हो सकता है 10 रुपए में सौदा अल्टीमेटली होगा। तो इस तरह की बात होती है। इस तरह पठानों के बारे में फेमस है, ऑन ग्राउंड भी लोगों के होते हैं कि वो चीज 100 रुपए की चीज को 10,000 कहेंगे तो अल्टीमेटली हो सकता है 100 की भी चीज दे दे।
तो वो डिपेंड करता है, आपको पता है कि जो खरीदार होता है उसको भी पता है कि बेचने वाले की साइकी कैसी है, तो वो चीज जो खरीदने वाला उस लिहाज से ये उस चीज का रेट लगाता है, और उसको उसको मार्केट का नॉलेज भी होना चाहिए कि उसके एक्चुअल उस चीज का प्राइस क्या हो सकता है। ये भी कवर्ड इसके ओवर मैस मार्केट है, ये मार्केट के सेगमेंट कर दिया और ये आपके टारगेट नीचे है, तो उसको आपने कंसंट्रेट करके तो आपने सिलेक्ट कर ली मार्केट को कैसे मार्केट करनी। ये प्रोडक्ट एक ग्रिड को भी हमने स्टडी किया था कि एक आपको ये है कि करंट मार्केट, करंट प्रोडक्ट मार्केट पेनिट्रेशन इसको कहते हैं। देन दूसरा आ गया जी आपका न्यू मार्केट और करंट प्रोडक्ट, ये मार्केट डेवलपमेंट इसको कहते हैं। न्यू प्रोडक्ट है और उसके साथ करंट मार्केट है, और देन है जी न्यू प्रोडक्ट है और आपकी न्यू मार्केट है। इसको हम पूरी डिटेल में सारा कुछ विद एग्जांपल्स हमने ये इसको कवर किया था। देन एक स्पेंडिंग पैटर्न भी हर किसी का अपना हो सकता है। कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न आर पावरफुल yet often overlooks the data sets the business can use in the assess market potential। बेसिकली क्या है पैटर्न, क्या है आप देखें हर बंदे का, आप अपने आप को तमाम लोग देखें, तमाम स्टूडेंट के हर बंदे का अपना स्पेंडिंग का भी एक पैटर्न है। पैटर्न डिपेंड करता है कि आपको बैकअप आपके पास किस तरह है, आपके पास किस तरह के पैसे की फरमानी किस तरह की। कई होते हैं सिर्फ क्रेडिट कार्ड, उनको चीजें जस्ट दो बाय द थिंग, डोंट आस्क कि कितने की है कितने की, क्रेडिट कार्ड देते हैं और वो पिन डालते हैं और बस चीज उसको भेज दी, ठीक है, उसको कोई परवाह नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जिसको परवाह नहीं कि जितनी मर्जी महंगी हो जिस तरह की हो उनको चीज चाहिए होती है। कई होते हैं कि दे डू जो अपनी रिक्वायरमेंट के, फिर आपके पास जितने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, ये भी चीज आपने देखनी है। स्पेंडिंग में याद है रियल इनकम आपकी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की चीज को वो भी जेन में रखने, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस क्या है, इंटरेस्ट रेट भी जेन में होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, वेलफेयर बेनिफिट, अभी कहते हैं आपको उधार चीज मिलती है कि नहीं मिलती, डेमोग्राफिक्स है, इन्फ्लेशन है, हाउस प्राइसेस है। तो ये डिपेंड करता है, तमाम फैक्टर हर इंडिविजुअल के ऊपर डिफरेंट किस्म के लागू होंगे। आप जितने स्टूडेंट्स हैं, आप हर बंदे के ऊपर डिफरेंट किस्म का एक कंसेप्ट का डिफरेंट किस्म का फैक्टर जो है ना उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो सकता है, ये उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। देन डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्क्रिशनरी इनकम है, फैमिली लाइफस्टाइल है, यंग है, टीनेजर्स हैं, एम्प्टी नस्टर्स हैं, सीनियर सिटीजन हैं, मॉडल कस्टमर बाइंग बिहेवियर है, मार्केट स्टिमुलाई है, अदर स्टिमुलाई है। देन ये अगर आगे जाके हम डिटेल में हम तमाम को पढ़ना है कि ये 4 P's इसमें मार्केट स्टिमुलाई, अदर इसमें इकोनॉमिक फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल फैक्टर आ जाते हैं, बायर करेक्टरिस्टिक्स है, कल्चरल, सोशल, पर्सनल, साइकोलॉजिकल, और दूसरा बायर डिसीजन प्रोसेस है, बायर डिसीजन इटसेल्फ, ठीक है ना। आप प्रोसेस क्या है, प्रॉब्लम रिकग्निशन से, देन आखिर में उसने डिसीजन ले लिया कि क्या किस तरह उसने डिसीजन करना है। तो ये आ गए, ये जैसे कल्चर, ये फैक्टर आ गए। कल्चरल में है, कल्चर है, सब कल्चर है, सोशल कल्चर, ये भी ये तमाम जो है ना ये भी हम इसकी अलग सेशन हैं वो हम लगाएंगे, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अल्टीमेटली ये बाहर आ जाता है उसमें, कल्चर, सोशल, पर्सनल, साइकोलॉजिकल, मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव, ब्रीफ, और वो भी सारा आ जाता है, उसके लिहाज से वो करेगा। ये फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कस्टमर बिहेवियर क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर, ये सारे देखो डिटेल में सारी चीजें दी हुई हैं। पर्सनल फैक्टर, एज, ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल जो भी आप एज के लिहाज से आप चीज का डिसीजन लेते हैं, किस तरह आप करते हैं। बच्चा है तो उसकी इंटरेस्ट और हो सकती है, उसके डिसीजन उस लिहाज से होंगे। बड़ा है तो उसके डिसीजन और होंगे। अगर मेन जो फैमिली को लुक आफ्टर कर रहा है तो उसका डिसीजन उस लिहाज से। टाइप ऑफ बायोमेट्रिक कम्प्लेक्स डिसीजन हो सकता है, मतलब लैपटॉप है तो उसको किस तरह के, एक तरह का वो ब्रांड अवेलेबल है तो कैसे करेंगे। एंड डेसोनेट जिसमें एग्जांपल है कारपेटिंग, जिसमें इन्वॉल्व दी लिटिल ब्रांड डिफरेंस, डिफरेंस तो आपको कम नजर आता है। हैबिचुअल है, लिटिल ब्रांड डिफरेंस में सॉल्ट, लो इन्वॉल्वमेंट एटसेट्रा। देन वैरायटी सीकिंग भी आते हैं, जो सीकर करते, कुकीज हुए की एग्जांपल अगर 75-6% ऑफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट कंपनीज टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। यानी आपको ये आप की जो स्लाइड है ये कि ये जनरल एक सर्वे के मुताबिक अंडरस्टैंडिंग थे कि वो चाहते हैं कि आपको जो चाहते हैं आप वही चीज उधर से प्रोवाइड कर दी जाए कंपनी की तरफ से, आप सेलर की तरफ से वो चीज अवेलेबल हो जाए। एक होटल की मैं एग्जांपल दी थी कि आप कहीं फॉरेन में जाते हैं, आप किसी होटल में स्टे करते हैं, पासपोर्ट नंबर वो डालते हैं, आपके नीड्स वांट ऑटोमेटिकली, आपने जो ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, सारा डेटा आ गया। आपने किसी में पूल आपने यूज किया है, आपने जिम यूज किया है, तो जो जो चीज हेल्थ क्लब यूज किया है तो वो सारी चीजें उसके अंदर आएगा। नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक, हाँ जी सर आप पिछली दफा आपने ये नाश्ता किया था आपने वही करना है, पिछली दफा आपने ये चीज खाई थी वही खाएंगे, फलाना जूस पिया था वही पियेंगे, या आप टैक्सी लेके फलाना